बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वर्षा बहन, सबसे पहले जूम के जितने भी सेवा में चौबीसों घंटे जो अपनी ना खाने की परवाह करते हैं ना सोने की परवाह करते हैं, समर्पित भाव से राजी महाराज के सुंदर साथ के ऊपर निछावर हैं। क्यों कि बाइबल में भी लिखा है कि गॉड लव जो जो प्यार जो उनके बंदों से प्यार करता, मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो इसी प्रकार जो राजी महाराज की रूहों से प्यार करते हैं, वो कह रहे मुझसे प्यार करते हैं। क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि परम धाम से यहाँ पर बैठे तो परम धाम के अंदर हैं। ये चर्चा का विषय नहीं है, आपसे तो प्रेम की बातें करनी है, क्योंकि अब तो खुला टाइम है। 5 मिनट का तो कोई बांधा नहीं है इस टाइम पर। मेरे दिल में तो अभी 5 मिनट था कि 5 मिनट तक ही बोलने का समय है, लेकिन अब तो कोई समय के सीमा नहीं है। रात तो अपनी है, बात अपनी है, तो धनी के साथ बात करनी है, खुल करके करनी है। जो सोने वाले थे वो तो चले गए, जिनको बेड प्यारा था। तो बात कहने की ये है कि राजी महाराज परम धाम से नूरी तंतो परम धाम के अंदर मूल मिलावे के अंदर बैठे हैं, सब सुंदर साथ को मालूम है। लेकिन वो आए भी हैं, आए नहीं है तो ये बताए फिर रात भर ये जूम पर प्रोग्राम क्यों हो रहा है। अगर नहीं आए होते तो बिल्कुल आए, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर हमारे बीच में सरकार साहब का आज ये प्रकटन नहीं होता तो क्या हम सुंदर साथी अरसे अजीम का जर्रे जर्रे का सुख ले पाते। 2500 पक्ष का यहाँ बैठे बैठे इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हो ये सब काम। यहाँ बैठे बैठे परम धाम के जर्रे जर्रे का वर्णन सुनने को मिल रहा है। ये किन की मेहर से मिल रहा है। उन्होंने तन हमारे वास्ते ही धारण करना पड़ा, क्योंकि उनको मालूम था कि आने वाले समय में मेरा लाडला सुंदर सा दर दर की ठोकरें भटकता ना रहे। उनको सही रास्ता दिखाने वाला कोई भी इस दुनिया के अंदर ना था, ना है, ना होगा। जी, उन्होंने आकर के वाणी के बुझ भेद जाहिर किए। ये सबको मालूम है कि वाणी का टीका रतनपुरी आश्रम में हुआ। श्री बीतक साहब का टीका रतनपुरी आश्रम में हुआ। रात को 11 बजे आराम करने के लिए बेड पे जाते थे, 2 बजे उठ जाते थे। 40 दिन का शिविर था, 6 महीने का 1985 के अंदर शिविर था। केवल 2 कलाक जो है रात को लेटते थे, सोते नहीं थे उस टाइम पर भी। जिस तरह 11 साल तक पद्मावतीपुरी धाम में लीला हुई, वही लीला रतनपुरी आश्रम में उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाई। 2 कलाक के लिए क्या नींद पूरी हो जाएगी? नहीं हो सकती। 2 बजे उसी टाइम उठ करके कुल्लादासन करते थे। 3 बजे कहते थे सुंदर साथ को उठाओ, उठो सुंदर साथ जी, उठने का समय हो गया है। 3 बजे उठाते थे, तब तक नहा धो करके 4 हो जाते थे। ठीक 4 बजे मंच पर चले जाते थे, पूरे 4 बजे। और आओ जी वाला हमारे घेल प्रोफेसर प्रकाश जी बोलते थे, 4 बजे से 5 बजे तक चर्चनी चितवनी डेली होती थी। 5 बजे मंगला आरती, मंगल आरती के बाद में मंगल चाय, मंगल चाय के बाद में मेहर सागर की परिक्रमा। ये सारे दिन का रूटीन रहता था। हवे पहला मोर जल नहीं करूं बात, और उसके बाद में लास्ट वाली छुपाई, एक सुरें उड़ाए के दिए दूसरे तेरी में कायम किए। पूरे स्वरूप साहब की चर्चा 18,758 पहली छुपाई से लेकर के आखिरी छुपाई तक बीतक साहब की पूरी 4500 छुपाइयां पूरी की पूरी बीतक साहब की चर्चा रतनपुरी की धर्मधरा पर हुई। 6 महीने का महायज्ञ उस पावन धर्मधरा पर लगा 1985 के अंदर, जिसका सुख आज सुंदर साथ ले रहे हैं। जिन सुंदर साथ ने वहां पर किसी ने महीना बिताया, किसी ने 2 महीने। सुंदर साथ कहते थे जो मेरे पास रजा लेने के लिए आएगा कि मेरे को जाना है, वो मेरे पास ना आए प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि मैं किसी को यहाँ पर जाने के लिए जो है मेरे पास प्रसाद लेने नहीं आया। वो सुंदर साथ को आश्रम में आता था, कितने खुश होते थे कि मेरा लाडला सुंदर साथ आ गया। और जिस समय पर भंडारा हुआ, सरकार साहब ने रात को उस रात को खाना भी नहीं खा के आज मेरा सुंदर साथ वापस घरों में जा रहा है।
इतने भाव विभोर हो गए और जो है राहत भर जो है सोए भी नहीं कि आज मेरा सुंदर साथ अपने घरों को लौट करके क्यों जा रहा है वापिस। कि ऐसा लग रहा था कि परम धाम अरस से इस फरस पर उतर करके आ गया हो। कितना आनंद था जो सुंदर साथ वहां पर थे जिन्होंने सुख लिया रूबरू, वो तो वही जानते। 12 बजे ठीक चर्चा शुरू होती थी, सुबह 4 बजे तक वो मार्फत की चर्चा होती थी, खिलवत खाने की चर्चा होती थी। अर्श की खिलवत में हक की वायदती सिपाही की चर्चा हुई थी, आपको मालूम है। वो रतनपुरी की धर्मधरा, और वहां पर कितने जो है देखने को अनुभव मिले। सरकार साहब तो जानी जान थे, दिल की जानते थे। तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उन साहेब से क्या छिपा जिनके हाथ डोरी। वो तो दिल की पहचान जाते थे। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, जो दिल की उसी टाइम चेहरा बता देता था कि कौन है, कैसे, किस पर्पज के लिए आया है। कई परीक्षा लेने के लिए वे आते थे, देखते कि महाराज जी के अंदर कितनी शक्ति है, तो उनके साथ वैसे ही होकर के मिलते थे जो जिस भाव से आता था। जाको दिल जिन भांत को 700 मिले तिन विद, मन चाया स्वरूप होके कारज किए सब सिद्ध। जो जैसी भावना से आता था उसको वैसा ही रूप होकर के मिलते थे। एक बारी 3 बच्चे आगे, छोटे छोटे नाने नाने, और सरकार साहब के रूम के सामने पंक्ति में बैठ गए, जबकि गांव का कोई भी बच्चा उनके रूम के सामने घर के मारे बैठता ही नहीं था, इतना डर लगता था। सुंदर साथ भी दरवाजे का रास्ता छोड़ करके दाएं बाएं बैठते थे, बरामदे में पंक्तियां लगती थी। 3 बच्चे बैठे थे, उनको पंक्ति में सरकार साहब पहली पंक्ति में खीर परोसते थे सब सुंदर साथ को अपने हाथ से स्वयं। और जब सब सुंदर साथ खा लेते थे उसके बाद में कहते लाओ भाई अब खाना ले आओ मैं खाऊंगा। सबके बाद में लास्ट में 3 बच्चे जब खाना खा रहे थे कमरे से उठे, आप आकर के खुद स्वयं जो है, अरे लाओ भाई इधर सब्जी लेकर के आओ, इधर चावल लाओ, दाल भात लाओ, सारा अपने हाथ से खिलाया। बाद में कह रहे आप तो तीनों त्रिदेवा महाप्रसाद ले गए आज भंडारे का। मैं कहा कौन? कह रहे भाई ब्रह्मा विष्णु महेश 3 जने, तीनों त्रिदेवा आकर के ये भंडारे का प्रसाद लेकर के गए हैं। हम बाद में भागे गए, मैं कहा उनको देखे तो सही कौन थे। वो छोटे छोटे बच्चे, उनका जहां पर वो पत्तल डालते थे डस्टबिन में, वहां तक तो उनका हाथ भी नहीं जाता था। वो पत्तल किस टाइम डाल करके किस टाइम वापस गए, हम गेट के बाहर तक भी कितनी दूर दौड़ करके देखने के लिए गए, लेकिन वो तो नजर आने वाले थोड़ा थे। उन्होंने स्वयं बताया कि आज इस भंडारे का महाप्रसाद जो है ना तीनों त्रिदेवा ले गए भाई, और अपने हाथों से उन्होंने भंडारे का प्रसाद खिलाया उनको। वो तो जानते थे ना कौन इस भंडारे में कौन आया है, किस रूप के अंदर। तन तो यहाँ का ही धारण करना पड़ेगा, उन्होंने भी तन यहाँ का धारण किया, लेकिन परम धाम के जर्रे जर्रे का सुंदर साथ को रसपान कराया, वाणी से जोड़ा। जो आज रात को किसी प्रकार की कोई परवाह ना करते हुए और सुंदर साथ रसपान कर रहा है, ये किन की देन है? ये आज उनकी देन है सरकार साहब की। उनको तो इस जुबान से कितना ही जो उनका गुणगान, कितना शुक्राना बजाए वो भी जो है थोड़ा है, क्योंकि उन्होंने सुंदर साथ को तय गुण फांस के बंधनों से निकाला। और आज जो हाथी के कदमों पर कदम धर रहे हैं वो 24 घंटे आनंद के अंदर रहते हैं। सदानंद मंगल में, सदानंद मंगल में रहिए, वो आनंद मंगल में रहते भी है, ये प्रैक्टिकल है। जो उनके कदमों के ऊपर कदम रख के चल रहा है, जो उन्होंने फुरमान दिया सुंदर साथ को, जागो अने जगाओ, ये फुरमान था धनी का, ये हाथी का फुरमान था। उन्होंने अनुशासन सिखाया, उन्होंने हमारे को प्रेम सेवा सिखाई। सेवा भी 2 प्रकार की है, हम प्रणाम जी कर देंगे वही सेवा ही है, सामने से सुंदर साथ आ गया मुंह फेर ले वो सेवा थोड़ी है। उन्होंने सेवा तो सिखाई, लेकिन प्रेम वाली सेवा। 1 महीना बीतक साहब होती थी सावन के महीने में हर साल, तो 1 महीना रहने का मौका मिलता था। 2 क्लास कंटिन्यू बीतक साहब होती थी, 2 क्लास। उस समय पर आश्रम में बिजली नहीं थी, हाथ से पंखा करते थे, 2 क्लास कंटिन्यू सुंदर साथ सेवादार खड़े होकर के। उसके बाद में सुंदर साथ चाय पानी लेता था, उसके बाद में कुर्ता उतार करके बनियान में धोती के अंदर 2 क्विंटल लकड़ डोली डेली फाड़ते थे। लकड़ी लकड़ा जो चूल्हे में रोटी जिससे बनती थी, उस टाइम गैस भट्टियां नहीं थी, गैस रसोई में नहीं थी, लकड़ी पे खाना बनता था, आज भी बनता आश्रम के अंदर।
अपने हाथों से 2 क्विंटल लकड़ी डेली फाड़ते थे। उन्होंने करके दिखाया और हाथी के कदमों पर चल के दिखाया। सेवा से ही सब कुछ उन्होंने परमहंस महाराज श्री राम रतन साहब जी से उनके चरणों में सेवा करते थे, उनके पैरों में से खून निकलाता था। उन्होंने सेवा करी, लेकिन पहचान के करी। बिन पहचान के, जब तक स्वरूप की पहचान नहीं होगी, दिल में भाव नहीं आएंगे, जब तक भाव नहीं आएंगे तो सेवा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पूर्ण पहचान करी, उन्होंने धनी की उल्खान करी। बड़े महाराज जी के तन में बैठे हुए पांचों शक्तियों की उन्होंने उल्खान करी, और वही शक्तियां फिर सरकार साहब के तन में आकर के विराजमान हुई। तो सुंदर साथ आज भी वही सुख ले रहा है। अगर उनका इस दुनिया के अंदर आना ना होता तो हम बेसहारों का सहारा कौन होता? आज हमारा कौन सहारा बनता, कौन राह दिखाता? त्रैगुण खांस के बंधनों से कौन निकालता? आग पानी पत्थर की कुल देवी की पूजा करते करते हमारा तन छूट जाता। कितने तन धारण करने पड़ते, लेकिन जिसके हृदय में तारतम रूपी बीजारोपण किया है पूज्यपाद सरकार साहब ने, वो रिबर्थ नहीं होगा, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, इस दुनिया के अंदर नहीं आएगा। वो जिस रूह की तमन्ना पूरी हो जाती है उसको बार बार जो है तन बदलने नहीं पड़ेंगे। आज भी जो जानो क्यों रखो धनी तुम्हारी में, जो एवरी टाइम सेटिस्फाई रहता है, धनी के प्रेम में मगन रहता है। सुंदर साथ कोई धनी का स्वरूप समझता है, वो हमेशा मगन रहता है। श्री महामती कहें पीछा ना देखिए और ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवा। कि वो किसी की परवाह भी नहीं करेगा कि तेरे को कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। ये बेइज्जती और इज्जत किसकी होनी है? 5 तत्व वाले झूठे शरीर की। ये तो एक ना एक दिन मिट जाने वाला है, ये कोई अजर और अखंड और अमर नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर। ये तन तो क्षण भंगुर है, देखन को एक खेल खिलका ले जान लेता है। ये तो क्षण मात्र है, लेकिन जितनी देर तक अब खिनका है जब इसका, जितनी देर का भी संसार के अंदर हमारा यहाँ पर रहना है, उस समय तक श्री महामती कहें ईमान इज्जत की शुक्र गरीबी सबर, इन विद रूहे दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर। उन्होंने तरीका बता दिया कि धनी से प्रेम करने का, धनी तक पहुंचने का, करे 3 चीजों का तुमने इस्तेमाल करना है। अगर 3 चीजों के ऊपर तुम खरे उतरे तो धनी तुम्हारे से दूर नहीं हो, तो सड़क के नजदीक है। उन्होंने पहले ही कहा मैं रह ना सकूं रूहों बिन और रूहें रह ना सके मुझ बिन। राजी महाराज परम धाम के अंदर भी रूहों के बगैर तो रह ही नहीं सकते। लीला मात्र ही तो है रूहें, खाली अद्वैत की लीला परम धाम के अंदर तो राजी महाराज स्वयं अकेले ही तो है। लेकिन लीला के वास्ते श्यामा महारानी भी, 12,000 रूहें भी, खूब खुशहालियां भी, पेड़ पौधे भी, जमुना जी भी, हौज कौशल सातों गाड़ जमुना जी के सातों गण, जितना भी जो कुछ भी है परम धाम के अंदर, लीला मात्र के लिए स्वयं राजी महाराज ही तो है। कह रहे 3 चीजें आपको बता देते हैं। धनी का 24 घंटे क्या करना? शुक्राना, शुक्र और गरीबी भाव, अहंकार नहीं। धनी ना रखें किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। जो निवा होकर के चलेगा, जिस पेड़ के ऊपर फल लगता है वो झुकता है क्या करता है? झुकता है। तो सुंदर साथ के चरणों में हमेशा नमन करना है, क्योंकि उन्हीं का राजी का स्वरूप मानना कि इसके हृदय में भी बैठ के धनी की मेहर बरस रही है। इससे पहचान हो जाएगी। पहला शुक्र, धनी का शुक्राना। फिर गरीबी, गरीबी भाव लेना सुंदर साथ से जी, हाथ जोड़ करके झुक करके प्रणाम करना है, अकड़ करके नहीं। फिर सबर, जिसको सेटिस्फैक्शन सबर नाम की चीज है, वो हमेशा सुखी रहेगा। वो धनी का गुणगान करेगा, वो धनी का शुक्राना बजाएगा, उसके हृदय के अंदर अहंकार छू भी नहीं सकता। प्राइड ऐसे फाल, अहंकार जो है इसका दुश्मन है। लेकिन हमारे को नम्रता वाणी ने सब कुछ सिखाया, सरकार साहब की देन है समाज को। सभी सुंदर साथ जब तक ये ब्रह्मांड है, हम धनी का, अपने सतगुरु हादी सरकार साहब का
शुक्रगुजार उनका हम कहाँ तक इस मुख से गुणगान कर सकते हैं, कोई भी शब्द उन तक पहुंच नहीं सकता, इतने गुणगान उनके हमारे ऊपर एहसान है। एक बार जब जीव जन्म लेता है, जब कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, और जब तक उसकी आयु होती है तो कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है, और कितनी योनियां चेंज करके आए, उसके बाद में ये गोल्डन चांस मिला है, ये भी व्यर्थ में चला जाए। इसके अंदर भी उन्होंने एक धनी की पहचान करके हमारे को आवागमन के चक्कर से छुड़ा दिया। तो उनका शुक्राना क्यों ना पल पल बजाएं, आज उनका शुक्राने का दिन है। तो ये बधाई तो सारे आप सब सुंदर साथ को है, जो सुंदर साथ को ऐसी बड़ी महामारी के अंदर भी घरों में बैठे बैठे सुख दे रहे हैं, आत्म का सुख दे रहे हैं, और कितने सराबोर कर रहे हैं वाणी से। 24 घंटे चर्चनी चितवनी विजय भाई जी न उस दिन देखते न रात देखते, जब भी उनसे पूछे बाद सुंदर साथ से चर्चा सत्संगी करते रहते। ये किन की देन है? ये स्वयं सतगुरु महाराज की देन है। उनकी बस जा को लेते हैं मेहर में, चाहे पहले मेरे बनावे वजूद, उस वजूद को भी अपने माफिक बना लेते हैं, और उसके अंदर मेहर के बंडल ही बंडल दिए जाते हैं कि ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को धनी, तो मैं आपके अंगना ना रहूं। जो सुख मिले हैं मैं वो सब बांटूं दोनों हाथों से, वो सुख कम नहीं होंगे, वो डबल हो जाएंगे। जो सुख मिला है उस सुख को बांटते चलो। ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को धनी, तो मैं आपकी अंगना ना रहूं। तो धनी का शुक्राना कब तक बखान करें, ऐसे सुबह दिन निकलाएगा। आपका तो दिन निकला हुआ होगा वैसे भी, लेकिन फिर भी इतना ही काफी। दिल के अंदर तो बातें बहुत हैं। रात के वहां पर जो है पीतमपुरा, ये अपना जब तक पीतमपुरा मंदिर नहीं बना था, दुलारी बहन जी थी एक, आपने नाम तो जरूर सुना होगा, आजादपुर के अंदर। पहले वहां पर ही जो है गोष्ठी होती थी। सरकार साहब हर जो है वीरवार को भी आते थे, गोष्ठी महीने में एक होती थी। उस गोष्ठी के अंदर बुलंदशहर से 25 मस्जिदों के इमाम जो सबको तालीम देते थे, सिखापन देते थे कुरान की, वहां का इमाम था 25 मस्जिदों का बुलंदशहर से, यूसुफ मियाँ। वो चल करके आगे चर्चा चल रही थी, सरकार साहब चर्चा कर रहे थे, मंच पर बैठे हुए थे। उसी समय पर वो बोले ये इमाम मेहदी हैं, यही अल्लाह ताला हैं। सरकार साहब ने कहा चरण इनको बिठाओ, भाई साहब कौन आए हैं, इनको बिठाओ जरा। मैं उनको बैठा, बता दी हाँ बैठ जाइए। वो भरी सभा में खड़े हो गए, यही तो अल्लाह ताला हैं, इन्हीं की तो खोज में निकला हूं मैं, ये इमाम मेहदी हैं। वो इतनी जोर जोर से चिल्लाने लग गया, सब डिस्टर्ब हो गए, उधर ही देखने लगे गेट की तरफ ही। तब मेरे को इशारा किया, उनको बिठाया, मैंने उनको हाथ जोड़ के बड़ी नम्रता से मैं कहा बैठ जाइए। कर इन्हीं की तो खोज के लिए निकला था, ये मुझे आज मिल गए, ये बैठे हुए सामने, मैं इनके पास जाऊंगा। मैं कहा चले जाना, मिल लेना, अभी आएंगे नीचे ही, आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। जब चर्चा खत्म हुई, नीचे आए सरकार साहब, ऊपर मंदिर में गए, मंदिर बना हुआ था, वहां उनको बुलाया, बड़े शिष्टाचार के साथ बिठाया। कहो कहाँ से आना हुआ आपका? कि मैं तो, उनके गले में माला वाला डाली हुई थी, हाथों में मुंदरियां थी खूब अच्छे। जब 25 मस्जिदों के इमाम होंगे तालीम देने वाले, तो उनका रुतबा भी तो अलग ही होगा। लेकिन वो अपने कपड़े फाड़ने लगे उनके सामने, कमीज जैसे। कह रहे मैं अब तक कहाँ छुपे हुए थे तुम, मैं आपकी खोज में तो निकला हूँ घर बार से। तो कहने लगे ऐसा शांति करो, आप बैठो आराम से, लाओ भाई ठंडा वंडा लाओ। उनको ठंडा पानी पिलाया, चाय वाय पिलाई, जो भी कुछ पिलाया। तो सरकार साहब ने कहा कहाँ से आना हुआ? कि मैं बुलंदशहर के पास में जो है वहां पर 25 इमामों का मैं वो हूँ, इमाम हूँ, मैं तालीम देता हूँ। कह बड़ी अच्छी खुशकिस्मत हमारी जो आपके दीदार हुआ, दर्शन हुआ, बड़ी खुशी की बात है। और बड़े गदगद हो गए। आप इंचोली आश्रम, उस टाइम पर इंचोली आश्रम था, रतनपुरी गांव में नाम में चेंज किया, महाराज जी के नाम से चेंज किया। तो उस टाइम करे वहां पर आप आइए, और वहां पर 1 महीना जो है बीतक साहब की चर्चा होती है। वहां आपके सारे जितने भी संशय हैं दिमाग के अंदर, सारे आपके संशय दूर हो जाएंगे। एड्रेस लिखवा दो इनको, एड्रेस लिखवा दिया। वो बीतक के अंदर वहीं चल करके आगे, फिर 1 महीना वहीं रहे, बड़ी सेवा करी। उसके बाद में चर्चा सुन करके उन्होंने तारतम लिया सरकार साहब ने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज की डेट में कोई मोहम्मदन अपने जो है मजहब को नहीं छोड़ सकता, वो शरीयत को नहीं छोड़ सकता। उन्होंने आकर के सरकार साहब से तारतम लिया। वो बैठे
बैठे बैठे एक एक रूह को पहचान लेते थे कि इसके अंदर परम धाम की आत्म है कि नहीं, वो जानते थे। मैंने एक दिन सुबह 2 बजे मंजन कर रहे थे, जब पूछ लिया, मैं कहा सरकार साहब आपको तो ये पता है कि आश्रम में इतने सुंदर साथ आए हैं, हजारों सुंदर साथ आए हैं, क्या सारी परम धाम की आत्माएं हैं? आपको तो पता है किस किस तन में आत्माएं बैठी हुई, किस में नहीं है। कह रहे मैं जिसको ही कह दूंगा तो जीव सृष्टि, दोबारा कौन आएगा यहाँ पर? आश्रम में कौन आएगा भंडारे पे भाई? ये किसको बताऊं? ये हंसने लगे, कह रहे भंडनाथ तो तेरे को जो है, जब किसी को मैं ये कह दूंगा कि जीव सृष्टि तो दोबारा आश्रम में कौन आएगा? वो आए, वहां पर तारतम लिया उन्होंने, जो है मस्जिद में नमाज पढ़नी छोड़ दी, तारतम लेकर के, और जा करके राजी महाराज का वहां से लिटरेचर भी लेकर के गए रत्नपुर आश्रम से। अंगूठियां सारी उतार दी, नगों की अंगूठियां पहन रखी, रत्नों की पहन रखी थी। अब ये इसके पहनने से धन ज्यादा मिलेगा, इसके पहनने से जो है ज्यादा समाज के अंदर मेरी इज्जत बढ़ेगी। वो सारी अंगूठियां मुंदरियां उतार करके जल प्रवाह कर दी। उसके बाद में जो है बलिया से एक मोनी जी महाराज थे, उनके साथ में 15-20 और सुंदर साथ आए, उनके हजारों शिष्य थे बलिया जिले के अंदर। उन्होंने भी जो है आकर के कमरा बंद करके 1 हफ्ते तक सरकार साहब से चर्चा, समय उसके शास्त्रार्थ तो क्या कहेंगे, लेकिन उनसे चर्चा समझी, क्योंकि वो भी किसी भी समाज के अंदर बड़े हजारों जिसके शिष्य हों तो जल्दी से झुकने को कोई तैयार नहीं आज की डेट में भी। अगर हम 2 जनों को भी कोई चर्चा सुना देंगे, अगर हमारा रिस्पेक्ट करेगा तो हम सोचेंगे हम तो बड़े आज से जो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। उन्होंने जो है सरकार साहब ने एक एक बात उनको समझाई, स्टार्टिंग से बेस बनाया उनका, फिर दलीला समझाई कि ये वैकुंठ क्या है, इससे ऊपर क्या है और उससे परे क्या है, और वैकुंठ तक का ही ज्ञान नहीं था उनको। तो वो अपने शिष्यों के समेत आकर के 1 हफ्ते बाद में सरकार साहब से तारतम लेकर के गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये हमारे सामने की आंखों देखी बात है, सामने बीती हुई बात है। उन्होंने कहा फूल मालाएं, बाग में फूल लगे हुए थे, ला करके फूल माला बना के उनको तारतम दिया, और वो अपने शिष्यों के समेत जाकर के उन्होंने सब जो अपना जितने भी सबके, कह रहे मैं किसी जिस तरह ठट्ठा नगर के अंदर चिंतामन भट्ट, आपने वाणी के अंदर बीतक साहब में सुनते हैं, उनके भी हजारों शिष्य थे, और वहां पर कीर्तन उतरा था, सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहूं समझाई। ये बात, वही बात जो है, जैसे उन्होंने तारतम लिया तो खट वहां का बीतक का ध्यान आ गया कि वो ठट्ठा नगर के अंदर चिंतामणि भट्ट कबीर पंथ के आचार्य जिनके हजारों शिष्य थे, बड़ी सभा के अंदर खड़े हो गए कि भाई ये है पार ब्रह्म अक्षरातीत। एक पलक से गंजो निकटी हो गया 14 पानी, वो जो है वहां पर वो तिन पानी 2 पर्वत डाक पे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत बाणी, तिन मक्खी के मक्खा नहीं, बिन पानी गिरमानी, तिन गर्भ गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला, कहत कबीर या पद को जो अर्थ लगा वह सतगुरु मैं चेला। कि इस पद को जो अर्थ लगाएगा वो सतगुरु होगा। ये वही पार ब्रह्म है जिनकी की जो खोज में मैं निकला था और मैंने पढ़ा था। आज वो आगे बीच में, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता हूँ, यही सब कुछ है। भरी सभा में खड़े हो गए, आज की डेट में भरी सभा में खड़े होकर के कौन अपने आप को छोटा बनना चाहेगा? नहीं बनेगा। तो वो तारतम लेकर के गए। अमर ज्योति बहन जी के हस्बैंड सरदार अवतार सिंह जी, उन्होंने तारतम आश्रम में आकर के जल्दी सी, सरदार भाई और मोहम्मदन भाई कभी भी अपने मजहब को छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, भले वो सुनेंगे, सुनने के बाद में तारतम जल्दी सी नहीं लेंगे। वो कहेंगे बात तो अच्छी है आपकी, लेकिन तारतम नहीं लेगा कोई जल्दी सी, लेकिन जो परम धाम की आत्म होगी वो तारतम लेगी। जल्दी सी कोई अपने आप को छोटा बनने के लिए तैयार नहीं है, अपने धर्म को मजहब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। खास करके मोहम्मदन, वो एक अल्लाह ताला को कहते हैं, जानते नहीं, बोलते ही तो अल्लाह ताला एक है, ये तो सारी दुनिया कहती है। द सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन, एक है, सारी दुनिया एक करी, 2-4 तो कोई भी नहीं बताता। लेकिन वो अपने मजहब को छोड़ने के लिए तैयार भी तो नहीं होते ना। लेकिन आकर सरकार साहब ने एक पार ब्रह्म की पहचान कराई और उसके साथ सभी सुंदर साथ की आत्माओं का संबंध जोड़ा और इस दुनिया से भवसागर से पार होने का रास्ता बताया।
इतना आसान रास्ता, घर बैठे बैठे, जंगलों में नहीं जाना, कपड़े नहीं रंगवाने, हमारे इस तरह सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे। और इसी तरह से घर में रहते हुए घर के अंदर सुंदर सास की सेवा, दिल के अंदर समर्पण भाव, और आपकी तरह आप घर बैठे बैठे धनी को रिझा रहे हैं और धनी का प्यार घर बैठे बैठे पा रहे हैं। तो हम तो कह रहे सब सुंदर सास को, मधु बहन और सब जितने भी सुंदर सास आप जो है यूट्यूब पे सेवा कर रहे हैं, सभी सुंदर सास के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम कि राज्य की राह पर हमेशा इसी प्रकार सुंदर सास की सेवा करते रहे और धनी का प्यार पाते रहे। प्रणाम जी। वर्षा बहन जी की जय। दोबारा वंदो सतगुरु करते हैं बहन जी। 5 मिनट स्टार्ट। मैं सरकार साहब भी हरियाणा से बिलोंग, गुरुग्राम हरियाणा में है, हरियाणा। और मैं भी हरियाणा में एक गांव के अंदर किसान के घर, ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और सरकार साहब का तो मैं दूर तक भी नाम नहीं जानता था, क्योंकि वो दिल्ली में सुंदर सास के बीच में आते थे। तो सरकार साहब की बिटिया बीना बहन, विजय भाई की बहन, उनके फादर इन लॉ, ससुर, वो हमारे यहाँ पर यूपी बॉर्डर पर एक ट्रांसपोर्ट में हेड अकाउंटेंट थे, कैशियर थे। तो मेरा गांव के अंदर जो है, मैं दादी जी के पास में अपनी बीती हुई बात बता रहा कि संप्रदाय को मैं आने का कैसे मेरे को मौका मिला, सरकार साहब की कैसे मेरे ऊपर रहमत हुई, मेहर हुई, गांव में बैठे बैठे कैसी हुई, मैं अपनी अब बीती बता रहा हूँ। गांव के अंदर मैं ग्रांड मदर दादी जी के पास में 5वीं क्लास के अंदर पढ़ता था। तो स्कूल से जैसे आया तो अपना एक लकड़ी की वो होती थी ऐसे अनार लिखने वाली, एक कपड़े का थैला होता था, और कोई बुक्स तो होती नहीं थी। 5वीं क्लास के अंदर गांव में तो स्टार्टिंग थी। आकर के मैं दादी जी की सेवा करता था, तो बड़ा अच्छा लगता था मेरे को सेवा करना। तो दोपहरी का टाइम था, दोपहर का 2, ढाई 3 बजे, 2 बजे होंगे। तो जैसे दादी जी और मैं दोनों एक चारपाई पर बैठे हुए थे, तो इतनी देर में दरवाजे के अंदर क्या देखते कि इतने हट्टे कट्टे 6, 6.5 फुट के लंबे धोती कुर्ता पहने हुए, इतने लाल चेहरा उनका, स्लोल एकदम हमारे घर के अंदर एंट्री कर गया। मैंने दादी जी को बता, दादी जी हमारे घर के अंदर कोई अंदर घुस गया आज। कह रहे भाई मैं भी तो यहाँ बैठी हूँ, घर में कैसे चला जाएगा, किसकी हिम्मत है हमारे घर में घुस जाएगा। मैं कहा अभी अभी कोई आदमी अंदर गया है, मैंने देखा अपनी आंखों से। कह रहे मैंने तो नहीं देखा, मेरा बाजू पकड़ा और अंदर घर में ले गई। कच्चा मकान था, पक्के मकान नहीं थे, आज से 40-45 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो उस टाइम पर कच्चा मकान था, अंदर सारे घर में घूम करके आए, वहां कोई था ही नहीं। तो मैंने कहा मैंने आंखों से देखा, मैं झूठ कैसे बोलूं, मैंने तो खुद देखा है। दादी कह रहे मैंने देखा नहीं। मैं कहा आपको नजर नहीं आओगा, मैंने तो देखा है। अब वो बात तो चली गई। उसके बाद में जैसे हाई स्कूल पास किया हरियाणा में, तो दिल्ली के अंदर मदर की छोटी बहन दिल्ली में रहती है, उनके घर में आ गया। तो मेरा मासी जी का लड़का जो मदर की बहन है, तो वो दिल्ली 30 हजारी हाई कोर्ट एक कोर्ट के अंदर कैशियर थे, ट्रेजरर। वो रोजाना जाते थे ड्यूटी से, मैं उनको देखता था कोट पैंट पहन के टाई वाई लगा के जाते थे। मेरे दिल में आया कि मैं भी ऐसे ही कोट पैंट पहन के जाऊं, मैं भी जो है जॉब करूं। मैं कहा भैया मेरे को भी आप जॉब दिलवा दो। कह रहे जॉब क्या करेगा तू, गाँव में घी दूध खाता पीता मौज करता, अच्छा लगता है वही ठीक है। मैं कहा नहीं, आप तो इतने गाड़ियों में आते हो और आप जो है कोट पैंट पहनते हो, मेरा भी मन करता है। कह रहे अच्छा। उन्होंने कोई ऑफिसर आया जहाँ पर जो है वो बीना बहन जी के ससुर जो है जॉब करते थे, उसी कंपनी से कोई केस आया कोर्ट के अंदर। तो वो जो मजिस्ट्रेट था उनके सामने केस आया। तो मेरे भाई जो थे उन्होंने वो केस सोल्व हो गया उनका। तो उन्होंने कहा आपके ऑफिस में कोई जगह है। कह रहे जगह तो है, आप किसको भेज। कह रहे मेरा भाई है को बड़ा जिद कर रहा है कि मेरे को जॉब करना, सर्विस करना है। कि अच्छा उनको कल भेज दो, मैं कार्ड देता हूँ। आई कार्ड दे दिया, आइडेंटिटी कार्ड। उन्होंने कार्ड मेरे शाम को आए घर पे, कह रहे आज तेरी नौकरी पक्की कर दी है। मैं कहा कहाँ पर। करे बॉर्डर पर। मैं कहा पाकिस्तान बॉर्डर पर। करे नहीं नहीं नहीं, दिल्ली यूपी बॉर्डर है, दिल्ली दिल्ली में ही है, दूर नहीं है।
मैं कहा अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ। उनका एड्रेस लेकर के, वो मिलिट्री के रिटायर मेजर थे जो रीजनल मैनेजर थे वहां पर बॉर्डर पर। 125 मेंबर का स्टाफ था, 125 स्टाफ के मेंबर थे उसके अंदर। वो तो पहले जॉब करते थे, सरकार साहब के समधी थे। सरकार साहब की बिटिया, उनका बेटा, आपस में मैरिज हुआ, तो वो जॉब करते थे पहले से ही। तो मेरे को सुबेरे जैसे वो ऑफिसर आए, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे को कौशिक साहब ने भेजा है। कह रहे आइए आइए बैठिए। उन्होंने बैठे, बड़ा आदर किया। कह रहे आप एक एप्लीकेशन लिखो। मैंने कहा एप्लीकेशन लिखो आप, और मेरे को बोलो साइन कहाँ करवाने, जैसे मैं उनका ऑफिसर हूँ। रीजनल मैनेजर को बोलता हूँ एप्लीकेशन आप लिखो, क्योंकि मेरे को परवाह तो थी नहीं, गांव का था, गंवार था। मेरे को ये था कि भाई भाई ने भेजा है। तो मेरे को थोड़ा सा हिम्मत आ गई। जिसके हृदय के अंदर राजी महाराज की मेहर होगी, उसके अंदर कितनी ताकत होगी। वो तो एक खाली भाई की बताई हुई थी कि भाई मेरा नाम ले देना। वो हंसने लग गया। कह रहे अच्छा। उन्होंने अपने स्टेनो को बुलाया, कह रहे सम वैकेंट आर योर काइंड कंट्रोल, जो भी आपके अंडर में कोई वैकेंसी है। उन्होंने फटाफट टाइप करके उसका पीए लेकर के आ गया। कह रहे आओ साहब साइन कर दो। मेरे को बोल रहे आओ साहब साइन कर दो। मैं कहा भी आता हूँ। मैंने उस एप्लीकेशन पर साइन किए। उन्होंने अपना पीएन भेजा स्पेशल पर्सनल डिपार्टमेंट में कि इनका अपॉइंटमेंट लेकर के ही वापस आना, वरना आना नहीं। वो साइकिल पर गए, मोरी गेट में पर्सनल डिपार्टमेंट था, वहां से जाकर पर्सनल मैनेजर से मेरा अपॉइंटमेंट लेकर के वो शाम को 4 बजे आए। मैं सुबह 10 बजे का बैठा हुआ इंतजार कर रहा था कब मेरी चिट्ठी मिले मैं घर जाऊं। शाम को 4 बजे आए तो उन्होंने बैल बजा करके उसको पीएन को बुलाया। फिर कहने लगे आपको अंदर साहब बुला रहे हैं। मैं कहा जी क्या। कह रहे आपको बधाई हो, आपका लेटर मिल गया है, अपॉइंटमेंट लेटर। मैं कहा अच्छा जी। मैं भी खुश हुआ। मैं कहा पहले दिन ही अपॉइंटमेंट, जबकि 1 साल रखते अप्रेंटिस में, वो कच्ची नौकरी होती थी उसको, 1 साल लगता था उसमें रखते थे वो पहले डेली बेसिस पर। उन्होंने पहले दिन ही मेरा अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। राज्य की मेहर देखो कहाँ से स्टार्ट होती है। वो लेटर दे दिया। मैं गया शाम को, तो कहने लगे भाई मिल गई जॉब। मैं कहा एक चिट्ठी दी है, क्या बता दिया। कह रहे तो अपॉइंटमेंट लेटर तेरा, पक्की नौकरी मिल गई। मैं बड़ा खुश हुआ। सुबह रोजाना ड्यूटी पे जाऊं, वहां से 2 कलाक लगते थे आने में दिल्ली से, या बॉर्डर पर जहाँ पर सीमापुरी है। यहाँ कोई एक भी सुंदर साथ नहीं था। 100-150 सुंदर साथ हैं। ये सरकार साहब के चरण यहाँ पर पड़े, सबसे पहले की बात बता रहे हैं। तो ऑफिस में आए, सारा स्टाफ लंच करने बाहर चला जाता था दोपहरी में जब इंटरवल होता था, और मैं अंदर ही रहता था, क्योंकि खाना घर से लाते थे। बाहर की चाय भी नहीं पीनी, ना कोई बाजार का खाना। घर से खाना बनवा के लाना, वही खाते थे। वो वसीम साहब भी वहीं पर अंदर, बीना बहन जी के फादर इन लॉ, वो भी वहीं अंदर ही रहते थे। तो मैं उनके पास गया। मैं कहा आप बाहर नहीं गए। वो मेरे से पूछ रहे आप नहीं गए। मैं कहा मैं बाहर किस लिए जाऊं, मैंने को चाय पीने जाना है, होटलों पर मैं जाता ही नहीं। कह रहे अच्छा। मैं कहा आप क्यों नहीं गए। कह रहे मैं भी बाहर का नहीं, बाजार का खाता मैं घर से लेके आता हूँ। मैं कहा अच्छा बड़ी अच्छी बात है, आप तो बड़े अच्छे हो। कहने लगे अच्छा आप बताओ किस धर्म से बिलोंग करते हो। मैं कहा हम तो सभी धर्मों का रिगार्ड करते हैं, सबको आदर पूर्वक नमन करते हैं, प्यार करते हैं। कहने लगे नहीं किसी को तो मानते हो गए। मालूम तो सबको मानते हैं। अब पता नहीं था कि सुप्रीम ट्रूथ गार्ड कौन है। तो कहने लगे अच्छा कहाँ रहते हो। अब हम क्या कहें, हम परम धाम रहते हैं। हमने कहा हम तो हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना रेफरेंस दिया कि अच्छा। जब उनको जैसे लंच हुए, मैं उनके पास जल्दी खाना खाऊं और उनके पास जाकर बैठूं, मेरे को ऐसे अट्रैक्शन हो गया जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, कि मेरे को उनकी बातें बहुत अच्छी लगने लगी। क्यों, बड़ी अच्छी बातें बताते थे कि संसार के अंदर इंसान का तो इतना जल्दी से नहीं मिल जाता। यहाँ पर इंसान का मकसद कुछ और है। उस परमात्मा को पाने के लिए मिला है, ये माध्यम मिला है संसार का, तो ये मनुष्य का तन। मैं कहा अच्छा जी आपको तो बड़ा अच्छा हो गया फिर मिल गया तो। कहने लगे बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करता है तो कह रहे आज मेरे घर चलो आप। मैं कहा अच्छा। उस दौरान में मैं यहाँ पर 20 रुपया महीना किराए पर मकान ले लिया था, 20 रुपीज ओनली वन पर मंथ। बिफोर 40 ईयर पहले की बात है, 20 रुपये महीना मकान ले लिया था यहाँ पर। उसके बाद में वो अपने घर ले गए एक दिन। जा करके मैं, उन्होंने कहा ये मेरे जो है बेटे की बहू है, महाराज जी की बेटी है।
मैं कहा आपने उनके साथ शादी कर ली और को दुनिया में लड़की नहीं मिली, और आपने अपने गुरुजी की लड़की के साथ शादी कर ली। मेरे को जितनी बुद्धि थी उतनी बात करी। कह रहे अच्छा है ना। मैं कहा अच्छा क्या है। अरे आप उनके तो प्रणाम करनी चाहिए, उनके तो पैरों में पगे लगना चाहिए, और आपने उनकी लड़की अपने घर में ले आए। कहने लगे हम तो बड़े खुशहाल हैं, ये है उनकी बड़ी मेहर है। मैं कहा अच्छा बहुत अच्छा आपने कर लिया। उसके बाद में कहने लगे मेरे समधी भी हैं। मैं कहा समधी के, उनकी लड़की मेरे घर में है, और वैसे मेरे गुरुजी भी हैं। मैं कहा आपने तो कमाल कर दिया। अरे गुरुजी की लड़की की अपने घर में ले आए और कोई लड़की नहीं मिली आपको। मैं उनके साथ में झगड़ा करने लग गया, उनका खाना भी खा रहा हूँ, झगड़ा भी कर रहा हूँ। ऐसा होगा कोई। तो बड़े खुश हो रहे थे अंदर ही अंदर कि बच्चे तू तो अभी जाल बिछा रखा था, ये तो फंसेगा ही फंसेगा, अब घर में भी आ गया है। इन्होंने तो यहाँ खाना खा लिया, अब तो फंसेगा ही फंसेगा यहाँ पर। ये खाना खाया, बड़ी प्रेम की बातें हुई। कह रहे ऐसा है, अभी अभी जो है ना बीतक होएगी दिल्ली में। मैं कहूँ बीतक क्या चीज है, कि जो हमारी बीती हुई बात है। मतलब बीतक क्या रहेगी, अब इतनी बातें आपने बता दी, बीतक कोई अलग चीज है क्या। कह रहे बीतक हमारी जो बीती हुई बातें हैं। मैं कहाँ की बीती हुई, कहाँ रहते हो आप, यहीं तो रहते हो। कहने लगे नहीं, हम परम धाम के रहने वाले हैं, वहां से आए इस खेल को देखने के लिए। मैं कहूँ वो कहाँ से है जी परम धाम आपका। अब वो क्या बता देते, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब उन्होंने मेरे को ऐसा बताया कि भाई हम तो वहां के रहने वाले। मकान तो बड़े कमाल हो, परम धाम के रहने वाले और यहाँ किराए पे रह रहे हो। अपने मकान छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हो, आप तो बड़े कमाल के हो। वो बड़े खुश हुए, कहने लगे आप जो है मैं एक दिन लेकर के जाऊंगा आपको, फिर आपको डेली आपको अपने आप जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ में। मैं कहा एक दिन मेरे को दिखा दो चला तो मैं अपने आप जाऊंगा। अब यहाँ 5 बजे हमारा छुट्टी हो जाती थी ऑफिस से। 5 बजे से रात को सरकार साहब आते थे 7:30 बजे। 8 से 10 बजे 2 क्लास बी तक होती थी, दिसंबर के महीने में, सर्दी में। और मैं 5 बजे छुट्टी हुई, 1-1.5 घंटा पहुंचने में लग गया, 6-6:30 बजे वहां पहुंच गए। पहले दिन वो साथ लेकर के गए मेरे को रास्ता दिखाने के लिए। रास्ते के अंदर 2 फूल हार लिए, फूल माला, और एक भोग का डिब्बा लिया मिठाई का। पहले दिन गए थे, जाकर के वहां रखा। सरकार साहब कोट पैंट पहन के आए, सर्दी में, दिसंबर का महीना था, और आते ही सीधे वो अंदर चले गए। हम वहां बैठे हुए थे दरी वरी बिछाकर। जैसे वो धोती कुर्ता पहन करके आए मंच के ऊपर, अरे मैं कहा ये तो वही है जो हमारे घर में घुसे थे। उसी टाइम पहचान लिया, कंप्यूटराइज था, छोटे बच्चे का दिमाग तो कंप्यूटराइज होता है। सामने वो नक्शा खींच करके आ गया, ये तो वही है, बिल्कुल वही है। मैं दादी जी तो बैठे नहीं थे, किससे विटनेस करा था। अब दिल में कितनी खुशी हो रही है, ये मेरे घर में घुसे थे, और ये तो यहाँ का बैठ के, और वहां घुसे थे, यहाँ कैसे आ गए। अब वो पहला दिन था, चर्चा हुई 2 घंटे तक, और उनके सामने आंखों में आंख डाल करके, जैसे मुरलीधर सुनते थे, जो है आंखों के अंदर आंखें डाल करके जो है सुनी। 2 घंटे पहले दिन चर्चा, बाद में मंच से उतर करके अंदर गए। सुंदर साथ जा करके प्रणाम कर रहे थे बारी बारी सब। तो भसीन साहब ने भी प्रणाम किया जा करके, और सबके कमर पे आशीर्वाद देते थे धीरे से, प्रणाम जी प्रणाम जी। जब मेरा नंबर आया तो इतनी जोर से उन्होंने कमर के अंदर मारा, अरे मेरे दीवाने कहाँ छुपा हुआ था तू। मैं कहा मेरी तो कमर में बल डाल दिए, मेरे से सीधा नहीं हुआ जा रहा, इतनी जोर से उन्होंने मारी। सब आशीर्वाद तगड़ा दे दिया पहले दिन ही। अरे औरों को तो धीरे धीरे कमर पे हाथ रख रहे हैं, मेरे को इतनी जोर से। मेरे को तो एकदम रात को ही तारे नजर आने लगे आसमान में। मैं कहा ये क्या हो गया एकदम से। वो पहली मुलाकात थी। उसके बाद में उन्होंने कहा बाद में आप कहाँ से आए हैं। अब मैं उनको क्या कहता, परिणाम से आया हूँ। वो स्वयं पूछ रहे आप कहाँ से आए। मैं कहा जी मेरे को तो ये लेके आए हैं, और मेरे को तो आप मेरे घर में घुस गए थे, रात यहाँ करके निकले, पूछ रहे कैसे कहाँ से आए हो। वो मुलाकात, पहले दिन की मुलाकात, आपको अभी की बात बता रहे, कितने खुश हुए। बाद में कह रहे आप यहाँ से कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हो। मैं कहा मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, यहाँ से 2 घंटे लगेंगे। कि अच्छा मैंने ऑटो कर रखा है 1 महीने के लिए, ऑटो के अंदर चलेंगे मेरे साथ बस अड्डा तक। मैं अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। अब मेरे को ऑटो मिल रहा जाने के लिए, और साथ मिल रहा सरकार साहब का। वो भूखे को क्या चाहिए, रोटी।
और उस टाइम पर उन्होंने बोला मेरे साथ चलना, मैं खुश हो गया। मैं कहा और क्या चाहिए, मैं आपके साथ चलूंगा। पहले दिन से मेरे को साथ लेकर के गए। आखिरी बस जाती थी हरियाणा रोडवेज की गुड़गांव, 11 बजे चलती थी, 12 बजे गुड़गांव पहुंचते थे सरकार साहब। सुंदर साथ को कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सैयन। कि कितने कष्ट उठाए होंगे सरकार साहब ने एक एक रूह के वास्ते। उनको पता था मेरी आत्माएं, मेरी रूहें कहाँ कहाँ किस किस प्रांत में, देश विदेश के अंदर, गुजरात के अंदर जितने ज्यादा शिविर लगाए इतने दिल्ली में भी नहीं लगाए होंगे। सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर स्टार्टिंग टुआ टिम्बा में करी थी, पहला शिविर वहां लगा था, वहीं से हम। अमृत राज जी का टुआ टुम्बा में नेटिव प्लेस है, वहां पर पहला शिविर लगा था, जहाँ 108 कुंड बने हुए हैं। उसके बाद में फिर मैंने जो है बात करते जाते थे, कितने भाई बहन हैं, माता पिता क्या काम करते हैं, आप क्या करते हो। मैं कहा जी मैं तो एक छोटा किसान का बेटा हूँ और यहाँ जॉब मिली है। ये वसीम साहब करे मेरे समधी हैं, मेरी बिटिया यहाँ पर इनके घर में शादी किया है। वो सारी बातें होती चलेगी। रात को आकर के 11 बजे की बस पकड़ सरकार साहब आखिरी बस में, वहां से मैं दूसरी बस बदलता था। 12:30 बजे तक आते थे यहाँ पर, जहाँ पर आज की डेट में बैठे हैं। उसके बाद में आके आटा गोंदना, और रात को पहले दिन तो पता नहीं था कि नगन जड़ी चौकी पर दो, लेकिन ये भोग बोलते थे। अब वो भोग किसको लगाए, पहले दिन ही रोटी बनाई, मैं कहा भाई आप भी खा लेना मैं भी खा रहा हूँ। अब वो भोग लगाने का भोग तो आता नहीं था, पहला दिन था। अब उसके बाद में करते करते जो है हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते बाद में उन्होंने कहा जिन्होंने तारतम लेना हो 2 फूलमाला, गुलाबी रंग का दुपट्टा चुन्नी और जो है भोग का डिब्बा लेकर के आ जाना। कल जिन्होंने अपनी आत्म के पालो राजी महाराज की आत्म के साथ में आपके बांधने अपनी आत्म के राजी महाराज के साथ में। तो हम बड़े खुश हुए। एक हफ्ता सुना था, एक हफ्ते के अंदर उन्होंने पूरा ब्रिज का रास का सारे का सारा तिरजा लीला का सुनाया, वर्णन किया, बड़ा आनंद आया। एक हफ्ते के बाद में जो है जब तारतम लिया, उसी डेट में नानू बहन जी ने मेरे साथ तारतम लिया था, पहले दिन जो है वहां पर पहले दिन स्थल में। तो प्रोफेसर प्रकाश जी ने उस दिन ये भजन बोला था, अपने पिया की मैं तो बनी रे दुल्हनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया। ये भजन बोला था प्रोफेसर प्रकाश जी ने। तो उस दिन उनकी दुल्हनिया एक हफ्ते बाद में बन गए। और सरकार साहब मैं तो बनी रे दुल्हनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे दुल्हनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे दुल्हनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे दुल्हनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे दुल्हनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे दुल्हनिया। तेरे लिए मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे, तेरे लिए मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे, तुझे संग जोड़ी तो जगत संग तोड़ी रे, तुझे संग जोड़ी तो जगत संग तोड़ी रे, तू है मोहन मैं हूँ मोहनिया, मैं तो बनी रे दुल्हनिया, तू है मोहन मैं हूँ मोहनिया, मैं तो बनी रे दुल्हनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे दुल्हनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे दुल्हनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे दुल्हनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे दुल्हनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे दुल्हनिया। उन्होंने जो है 1 महीना बीतते क्या टाइम लगता है, 1 महीना बीत गया। उसके बाद में तो ऐसा लग गया कि भी फिर कब आएगा ऐसा मौका, 1 महीना सरकार साहब के साथ जाने को मिले, ऑटो के अंदर, रास्ते के अंदर वही चर्चा सत्संग परम धाम की बातें और सारी। उसके बाद में उन्होंने कहा भी इन चोली में भी 1 महीना बीतक होएगी, वहां पर आप आएंगे। मका जी कब होएगी, अब नई नई नौकरी लगी थी। अब मैंने वहां बताया नहीं ऑफिस में किसी को, मैंने कहा दर्शन करके आ जाएंगे। वसीम साहब को बता के चला गया मैं, जो हमारे हेड अकाउंटेंट थे। मैं कहा मैं जा रहा हूँ एक बार, ये इंचोली है तो सरकार साहब महाराज जी कह रहे थे पहले कि एक बार आना, वहां पर आश्रम है वहां।
तो मैं चला गया पहले, वहां जा करके सेवा देखी, मगन हो गए, वहां पता ही नहीं चला कि तू बोल के भी नहीं आया वहां किसी को, मैनेजर को। करते करते 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीतने के बाद वहां पर बरसात होती है, सावन के महीने में जब बारिश होती है, तो आम के पेड़ लगाने थे वहां पर। आम के पेड़ लगाने लगे, महीना बीत गया, कह रहे 1 हफ्ता और रुक जाओ। उससे पीछे उन्होंने ऑफिसर ने जो है गांव में रजिस्ट्री कर दी, दिस पर्सन इज एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम दिस ऑफिस विदाउट प्रायर परमिशन, कि ये बंदा लापता है। अब वो गांव में पिताजी अनपढ़ थे, उन्होंने वो रजिस्ट्री ली नहीं। वो डाकिये को बोले इसको पढ़कर सुना, इसमें क्या है। वो कह रहे हम खोल नहीं सकते, आप पढ़ लेना। कह रहे नहीं मैं नहीं लेता, वापस ले जाओ। वो अनपढ़ थे, गांव के बेचारे किसान लोग थे, उन्होंने वो रजिस्ट्री ली नहीं। उसके बाद में वो आ गए बॉर्डर पर ऑफिस में कि पता तो करूं क्या बात है। और मैनेजर ने कहा कि वो पता नहीं घर नहीं गया, रजिस्ट्री भी वापस आ गई, कहाँ है आपका लड़का। कह रहे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने तो यहाँ भेजा हुआ है, आप बताओ कहाँ है। कह रहे हमारे को बता कर नहीं गए, कहाँ चले गए। अब वहां पर रोजाना खीर खाने को मिल रही थी, सेवा करने को मिल रही थी, वहां क्या परवाह थी नौकरी की। और नई नई नौकरी थी। अब वसीम साहब ने कहा लड़का तो मेरा हार्ड वर्कर है, सिंसियर है, बीबा है, ये है वो है। कह लगे आप बोलते थे वो तो बड़ा सिंसियर, आपको बताओ कहाँ चला गया, 1 महीना हो गया। उनके पिताजी मेरे से लड़ रहे थे, मैं क्या जवाब दूंगा। उसके बाद जब 1 महीना और 1 हफ्ता ऊपर हो गया तो मैं बाद में आया। मैनेजर साहब बाहर कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा जी प्रणाम जी। कहने लगा जी किथे गए सी, मतलब बेरहारी हो, कहाँ गए हुए थे। कह रहे मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, मैं वहां गया था। अब मेरे को क्या पता पिताजी यहाँ पर ऑफिस में आए थे पीछे से, मेरे को तो मालूम नहीं था। और झूठ तो पकड़ी जाती है ना, हमें झूठ भी नहीं बोलनी आती थी अच्छी तरह से। उन्होंने कहा आपके केड़े पिताजी। मैं कहा मेरे साथ मजाक करे, केड़े पिताजी, मेरे 2-4 पिताजी है क्या। मेरे पिताजी बीमार है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मैं गांव में पता करने गया था उनका कि तुम्हारे पिताजी तो इथे आए सी। मैं कहा सॉरी जी, मैं तो आश्रम में गया था। मैनेजर था, बुलाओ वसीम साहब को। वसीम साहब को बुलाया, ए देखो तुम्हारा बंदा, तो कह रहे बड़ा बहुत हार्ड वर्कर है, सिंसियर है, तो बड़ा वो बड़े कहने लगे, राधा स्वामी थे मैनेजर। कह रहे हम भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हम तो झूठ नहीं बोलते। मुका जी मैं बोलता तो, लेकिन मेरे को बोलना ही नहीं आया झूठ तो। अब मैं था तो आश्रम में। कह रहे फिर तूने बताया किससे पूछ के गया, आप बोल के जाते। अब मैं उनको बोल के गया था, वो भी बोले नहीं उनके सामने। वो ये कहते मेरे को बोल के, आइंदा बोल के जाना। मका आइंदा बोल के चले जाएंगे जी, मेरे को क्या है, मेरे को तो बोल के। फिर 40 दिन का शिविर आ गया। मैंने कहा अब सरकार साहब ने कहा 40 दिन वहीं रहना पड़ेगा। वो तो जब भी फोन कर देते थे आपको 40 दिन में, कहा ठीक है जी ओके। उनके सामने ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ड्यूटी के लिए तो मैं कहा छूट जाएगी तो वहां खीर खाने को मिलेगी, मेरे को क्या चिंता है, आश्रम में तो जाने का है, सेवा करेंगे खीर खाएंगे, 2 रोटी का ही तो सवाल है, इस पेट को भरने का है, कोई चिंता थी नहीं। उसके बाद में मैंने मैनेजर के पास गया, मैं आज मैं बोल के जाता हूँ, क्या डर है। मैं कहा जी मेरे को छुट्टी चाहिए। कह कितने दिन का। मैं कहा जी सिर्फ 40 दिन का। फिर 40 दिन का छुट्टी, ये कोई बनिए की दुकान है जो 40 दिन की छुट्टी, नई नई नौकरी लगी तुम्हारी, ये है वो है, तुम अच्छी, मेरे गले में वो पड़ा 40 दिन की, 1 महीना अभी लगा के आया, फिर 40 दिन की छुट्टी। 40 दिन का शिविर था, सरकार साहब से कमेंटमेंट हो गया कि मैं जरूर आऊंगा। उसके बाद में मैनेजर मोटरसाइकिल लेकर के ऑफिस के काम से कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उनको बाइक समेत जो है हॉस्पिटल में जाकर एडमिट कराया, प्लस्तर चढ़ गया 45 दिन का, 1.5 महीने का। सारे ऑफिस वाले पता करने जा रहे थे हालचाल, तो मैंने सोचा मैं भी पूछा हूं, जा करके हालचाल पूछने में क्या डर है। मैं गया, मैनेजर से कहा प्रणाम जी। तेरे प्रणामी जी तुम जाओ, बेशक तुमने एक्सीडेंट करवाया मेरा। तो मैंने एक्सीडेंट करवाया, मैं क्यों एक्सीडेंट कराऊंगा आपका। कह रहे मैंने तुम्हारे को मना किया ना, इसलिए तुम जाओ बाबा, तुम्हें मना नहीं करूंगा मैं, तुम जाओ, तुम जाओ भैया तुम जाओ, ये तुमने एक्सीडेंट करवाया मेरा। अब बताइए मैं एक्सीडेंट करवाऊंगा किसी का। अब मैनेजर मेरे को, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैंने नहीं करवाया जी।
कहने लगे तुम जाओ भैया, मैं रोकूंगा ही नहीं, तुम 40 दिन करे, तुम 60 दिन के लिए जाओ। मैं कहे राज जी महाराज, आप तो बड़े मेहरबान हो, हम तो वैसे घबरा जाते हैं। हम 40 दिन के लिए बोल रहे, मैनेजर बोल रहे 60 दिन के लिए जाओ। मैंने जाके सरकार साहब से बात करी, कह रहे जो जिन राज्य की राह पे जो चलता है उसको ये मैनेजर क्या रोकेंगे, जिनके सिर पर धनी एक टांग पर खड़े हैं, उनके दुनिया क्या बिगाड़ सकेगी। ये दुनिया तो त्रैगुण तुम्हारे खिलौने, ये त्रैगुण तुम्हारे खिलौने हैं, तो दुनिया वालों की क्या ताकत है जो मेरे सुंदर साथ की राह में रोड़ा बने या रास्ता रोके। तो छोटी छोटी घटना मेरे साथ हुई जिससे मनोबल और बढ़ा। फिर जाकर सरकार साहब कहते हैं अगर एक दिन की भी तेरी सैलरी कोई काट ले तो मुझे आके बता देना। अब वो एक दिन की भी सैलरी नहीं कटी, विद पे मिली मेरे को। उसके बाद में आ गया 6 महीने का भंडारा 1985 के अंदर। मैं कहा अब की बार तो नौकरी जाएगी जाएगी, 6 महीने छुट्टी कौन देगा। अभी पक्का हो गया कि मेरी नौकरी का लेटर मिल जाएगा, अपने घर ही रहो भैया, तुम आश्रम में ही रहो। हर बार आके कह देते हो। सरकार साहब ने कहा चरण, मैं कहा सरकार साहब कि भाई आश्रम में शिविर है। मैं कहा जी कितने दिन का है, कह रहे 6 महीने का है। मैंने कहा जी बस 6 महीने का ही है। कह रहे सिर्फ 15 दिन पहले चलना पड़ेगा भाई, राशन भी तो भरना ना सुंदर साथ के लिए। 6.5 महीने हो गए, फिर 15 दिन बाद में संभाल के आना है। कितना हो गया, 7 महीना। 7 महीना 7 महीने की कहना भैया इंतजाम करके देना, मैनेजर को पहले ही बोल देना। अब मैं सरकार साहब को फोन पे कह रहा हूँ, मैं ठीक है सरकार साहब, अब उनको ना कौन करे। अब उन्होंने 15 दिन पहले ही फोन आ गया, हाँ चरण। मैं कहा जी मैंने मैनेजर को तो बोला नहीं। कह रहे तू आजा, नहीं बोला तो राज्य अपने आप संभालेंगे। अब वहां 15 दिन पहले लेकर के चले गए, मियाँ बीबी दोनों, और एक बच्चा था 4-5 साल का, एक ही बेटा है। उसकी भी कहानी मैं सारी बताऊंगा, आज दिल में जो आ रहा है सारी शेयर करेंगे, आज कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में चले गए, 6 महीने 15 दिन पहले चले गए, भंडारा स्टार्ट हो गया, सुंदर साथ आने शुरू हो गए। बड़ा मन लगता था, खुशी होती थी, सरकार साहब की सेवा करने को मिलती थी। उनको मसल मसल करके नहलाते थे अपने हाथ से, उनके साथ 24 घंटे सेवा करने का मौका मिलता था। इतना सुख परम धाम का मिलता था, हर पल सुंदर साथ की सेवा में। सेवा से ही प्रेम सेवाएं तमें पाम सो पार, ये उन्होंने एक नुस्खा दे दिया था कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ना कोई सुखिन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान, कि सेवा के बराबर कोई चीज है ही नहीं है। उसके बाद में 6 महीने बीत गए। कह रहे अब सामान कौन समेटेगा भाई, 15 दिन सामान के लिए और रख लिया। बीच में उन्होंने एक सुंदर साथ को बुलाया, जब हफ्ता 10 दिन हो गए थे, 15 दिन जब शुरू हुआ भंडारा। कह रहे इनका मेडिकल बैक डेट में दे करके आओ, एंट्री करा के आना ऑफिस में, और नहीं तो आश्रम में मत आना। उस सुंदर साथ को वो ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी जाता हूं। अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए, बैक डेट में मेरी कोई ऐसी बीमारी लिख दी जो कंटिन्यू रहे। बीमारी थी नहीं, लेकिन उन्होंने झूठी बीमारी उसमें लिखवा दी, क्या मेडिकल रिपोर्ट बनवा दी। और वो जाकर के ऑफिस में एक सुंदर साथ और थे, मेरे साथ बैठते थे, उनके जाकर वो डिस्पैच पे बैठते, रिसीट करते थे, जितनी भी डाक आती थी बाहर से, पोस्ट आती थी, उसमें एंट्री करा करके वो एंट्री करा दी मेडिकल। आकर के बोला सरकार साहब वो दे आया हूं। करे बहुत अच्छा। करे अब तेरा एक दिन का भी पैसा कटे तो मैं जानू या राजी जाने। अब फिर जिनके सिर पर वो खड़े, फिर हमें काहे की परवाह। उसके बाद में 7 महीने बाद ऑफिस में गए, विद मेडिकल विद पे, पूरे 7 महीने की मिल गई। फिर सरकार साहब का फोन आया एक दिन, चरण कितने दिन की सैलरी कटी तेरी। मुकाशी पूरे दिन की मिल गई, 7 महीने की। अब 7 महीने की सैलरी जिसको मिल जाएगी उसका ईमान पक्का होगा कि कच्चा
उसके बाद में क्या हुआ कि बेटा हो गया तो आश्रम की बात हो गई। सरकार साहब जहां जिस तख्त पर विराजमान होते थे उस तख्त पर जाकर के मिसेज जाकर उन पे बिठा देती थी। वो तो सेवा में चली जाती थी, रोटी बनाती सुंदर साथ की सेवा में। तो पानी की केतली लेकर जो पंक्ति में पानी देते हैं सुंदर साथ को, वो केतली लेकर के वो अपने हाथ से स्वयं सरकार साहब नहलाते थे बेटे को, जो बेटा बैठा है। कह रहे भाई तेरी सेवा तो हमने अपनों की तो करी नहीं, तेरी तो करनी पड़ेगी भाई। उन्होंने अपने हाथ से नहलाना धलाना, लेकिन एक दिन भी 6 महीने में उन्होंने उनके उस पे तख्त पे बाथरूम तक भी नहीं किया। बड़े बड़े सुंदर साथ डरते थे, उधर से खाने की पंक्ति में आते डर लगते थे वो बाथरूम कैसे कर देता वहां पर। 1 मिनट के लिए 1 मिनट इधर वो सारा मेरा वो देख ऊपर मुंह टोपी करके थोड़ी एक मिनट रात की एक मिनट आगे मेरी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद। तो कहने लगे भाई तेरी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। ये तो दोनों मियाँ बीबी सेवा में, इनको तो खबर ही नहीं है कि नाश्ता किया कि नहीं किया, इसको तो अपनी परवाह नहीं है, तो तेरी सेवा तो करनी पड़ेगी। तो उनके हवाले कर दिए कि साहब आप जानो, आपका काम जाना, हमारा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में भंडारा खत्म हो गया, घर पे आ गए। 1 साल बाद में एक बेटा और हुआ, बहुत गोरा चिट्टा, इससे भी ज्यादा गोरा सुंदर। उसके बाद में पन्ना जी की टिकट बुक थी सरकार साहब की, मेरे साथ थी। निजामुद्दीन से महाकौशल एक्सप्रेस चलती थी 4 बजे, वो 3 बजे आकर बैठ गए। उसी रोज लड़का एक्सपायर हो गया, दूसरा बेटा एक्सपायर हो गया। अब मैं उसको मिट्टी विट्टी दे करके शाम को गया अपना बैग वैग लेकर के, तो जाकर मैंने प्रणाम करी। कह रहे शर्मा जी आपके चेहरे पे 12 कैसे बज रहे, आज उदास कैसे हो? मैं कहा नहीं सरकार साहब, अब उनसे क्या छुपा सकते हैं, जिसके हाथ में डोरी है वो चेहरे को पड़ गए, उन्होंने चेहरे के ऊपर जो लिखा था, मैं बतेरा छुपाया उनसे, मैं क्या बताऊंगा अपने दिल के। उन्होंने कहा भाई किससे छुपा रहे हो? कह रहे सुख देना है तो एक ही बहुत है भाई, अगर जुतियां खानी है तो 100 भी थोड़े हैं। मेरे 2 थे, आज 1 है, लता को 1 है, और भी कई एग्जाम्पल दिए। कह रहे तेरे को 10 कहां से आ जाएंगे भाई, और सेवा करनी तो एक ही बहुत है। कह रहे ये तो है मेरा और बाकी और तेरे। मैं कहा जी और चाहिए ही नहीं। वो दिल के अंदर जो मेरे को 1 हफ्ते के बाद कुछ भी था, मोह तो था ना, कितना भी मैंने ऊपर से दिखावा करा कि मैं प्रणाम जी, लेकिन वो तो चेहरा पढ़ लिया कि नहीं आज उदासी, अंदर बता दिया कि भी एक्सपायर हो गया लड़का। मैंने बताया तो नहीं, जब तक वो दिल की जान गए। उसके बाद में वो बात दिमाग से ही निकाल दी कि वो बात जैसे मेरे साथ घटना ही घटी नहीं। जब इसका बोर्न हुआ था तब रोहतक मेडिकल कॉलेज के अंदर वहां पर एडमिट थी मिसेज, अमृतसर का भंडारा था। तो हॉस्पिटल में मैं गया हुआ था, मेरी टिकट भी साथ बुक होती थी, सरकार साहब के साथ लेके जाते थे। आज की डेट में जैसे विजय भाई के साथ जाते हैं, जहां भी जाते हैं वो लेके जाते हैं, वो परछाई की तरह साथ रखते, चाहे एक दिन जाना चाहे कहीं भी जाना हो। तो उसके बाद में आकर के मैंने जैसे प्रणाम किया, कहने लगे बधाई हो शर्मा जी। मैंने बताया ही नहीं, प्रणाम ही करी है। उन्होंने पहले ही बधाई, फोन तो थे नहीं, फोन ऑफिस में होते थे। मैं स्टेशन पे पहुंचा तो कह रहे बधाई हो भाई लड़के की। जी बधाई हो। कह रहे बड़ी खुशी है भाई लड़का हुआ है। मैं बताता बाद में, उन्होंने पहले ही बोल दिया बधाई हो। उसके बाद में कह रहे अमृतसर भंडारे पे चल रहे, इसका नामकरण वहां करेंगे और डिब्बा मिठाई का मैं मंगाऊंगा, सुंदर साथ का मीठा मुंह कराएंगे वहां पर। मैं कहा बढ़िया, फिर तो मिठाई भी आप मंगाओगे, नाम भी आप रखोगे, तो मुझे जो क्या करने का। तो अमृतसर गए, जो समाप्ति हुई उसके ऊपर छुपाई निकली, सह से निकली, सह से साहिल नाम रखा। साहिल का होता किनारा, साहिल का मीन्स होता किनारा, कि अब दुनियादारी से किनारा करो, इसके अंदर कब तक इसके अंदर मरते खपते रहेंगे। एक धनी की पहचान श्री महामती कहें, सावचेत होइयो, मिला है अंकुरों आई।
झूठी छूटे सांची पाइए सतगुरु लीजे रिझाई। सुनो रे सत के बंजारे, सावचेत होइयो कि समय बखत आखरत है, ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला। जो ये अनमोल घड़ियां राजी महाराज सरकार साहब की मेहर से अभी हमारे को मिली है, ये मौका हम ना जाने दें। इसको हम पल पल को अपने को सकार्थ करें, इसको व्यर्थ ना जाने दें। खाने पीने सोने तो आया नहीं है, हीरा जन्म फिर पाना नहीं है। ये हीरे जैसा जन्म दोबारा थोड़ा मिलने वाला है। ये तो एक बार विंडो शॉपिंग के लिए टिकट मिली हुई है कि जाकर टिकट देख लो, बस खाली देखने का है, इसमें फंसने का नहीं है। उन्होंने पहले ही बता दिया, देखने के लिए जा रहे हो, वहां के फंसने के लिए नहीं है। वहां ऐसी ऐसी चीजें गोविंद भेड़े की तरह से होंगी जो आपके मन को मोह लेंगी कि ये चीज तो मेरे को चाहिए। ये डायमंड का हार है तो बड़ा अच्छा लगेगा गले में, लेकिन अपने को उसको टच नहीं करने का। टच करते ही क्या बन जाएंगे? भूत, भूत बन जाएंगे। ये गोविंद भेड़ा है। गोविंद भेड़े के अंदर कोई भी चीज के अंदर लालच में नहीं पड़ने का। इसके अंदर मोह ममता में पड़ गए तो उसी में ध्यान अटक जाएगा। और लेकिन वाणी में सूरत एक ही राखियो, मूल मिलावे माई श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे जाए। कि अपनी सुरता तो धाम में रखनी 24 घंटे। दुनिया के अंदर कब तक सुरता रखेंगे अपनी? लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी हम 24 घंटे अपना ध्यान आपके माध्यम से जूम के माध्यम से, धनी की मेहर से, सतगुरु महाराज की मेहर से 24 घंटे आपकी चरण धूलि बन करके ही सुंदर साथ का प्रेम जो मिलता रहे, ऐसी 24 घंटे मनोकामना रखते हैं कि सुंदर साथ जी क्यों मेहर मुझ पर भई, ए थी दिल में शक और मैं जानी मौज महबूब की वो देता माफिक। कि उन्होंने देख करके कि जहां पर पूरी मेहर जित हक की, अभी चर्चा सुनी सरकार साहब के मुखारविंद से, मेहर सागर की चर्चा कितनी मार्मिक थी, झिंझोड़ने वाली थी, सराबोर करने वाली थी। कि पूरी मेहर जित हक की, कि जहां पर राज्य महाराज की पूरी मेहर होगी वहां तित और क्या चाहिए था। लेकिन हक मेहर तित होता है, पर लिख दिया, पर जित मेहर जित होता है, जित असल है निस्वत। तारतम तो 14 तबक को मिलेगा, और तारतम मिलने के बाद में हम कहां के दावेदार हो जाएंगे? परम धाम के। लेकिन जित असल है निस्वत, जहां असल निस्वत होएगी कि भाई अब सुनियो ब्रह्म श्रेष्ठ विचार, जो कोई निजवत नहीं सिरदार। कि अब सुनियो ब्रह्म श्रेष्ठ विचार, जो अपने आप के ब्रह्म श्रेष्ठी कहने वाली, अब कह विचार करना कि अपनो धनी श्री श्याम श्याम और अपना वासा है निज धाम। कि जो निज घर के निज धाम के रहने वाली हैं, ये उनके लिए है कि जिनका निस्बत का संबंध है धनी के साथ, तित पूरी राज्य महाराज के साथ जिनका संबंध है, तो ये सुख इतना सरकार साहब के साथ में आज भी ले रहे हैं। अब सुंदर साथ का जो है 24 घंटे प्रेम मिलता है, वाणी चर्चा मिलती है, और क्या चाहिए। तो वो इस प्रोफेसर साहब जी वो भजन सुनाते थे अपने धनी को, सरकार साहब को रिझाते थे, क्योंकि उन्होंने शेरपुर के अंदर बड़े महाराज जी से तारतम लिया। बाद में आकर के सरकार साहब को पहचाना उन्होंने कि इनके तन में बैठ के कौन सी शक्ति काम कर रही है। उन्होंने फिर जो है ये भाव रखा, भजन बनाया, और वो रिझाते थे। वो मैं कहो तो सुना दें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। दो स्वरूपों में सतगुरु आने मिले, एक राम रतन दूजे जागनी रतन। दो स्वरूपों में सतगुरु आने मिले, एक राम रतन दूजे जागनी रतन। एक राम रतन दूजे जागनी रतन, एक राम रतन दूजे जागनी रतन। दो स्वरूप में सतगुरु आन मिले, एक राम रतन दूजे जागनी रतन। माया में जगावन हार मिले, एक राम रतन दूजे जागनी रतन। माया में जगावन हार मिले, एक राम रतन दूजे जागनी रतन। एक ने कसनी कर कष्ट
पूंजी पूंजी ले आए, दूजे ने खजाने लुटा दिए, दूजे ने खजाने लुटा दिए। एक सतगुरु के संग करतार मिले, एक राम रतन दूजे जागनी रतन, सतगुरु के संग करतार मिले, एक राम रतन दूजे जागनी रतन। दो स्वरूपों में सतगुरु आन मिले, एक राम रतन दूजे जागनी रतन, दो स्वरूपों में सतगुरु आन मिले, एक राम रतन दूजे जागनी रतन। एक जागनी का सूरज बन आए, एक जागनी का सूरज बन आए, दूजे ने उजाले फैलाए, दूजे ने उजाले फैलाए। वो एक जागनी का सूरज बन आए, एक जागनी का सूरज बन आए, दूजे ने उजाले फैलाए, दूजे ने उजाले फैलाए। सबके भवताप हरण वाले, एक राम रतन दूजे जागनी रतन, सबके के भवतार हरण वाले, एक राम रतन दूजे जागनी रतन। दो स्वरूपों में सतगुरु आन मिले, एक राम रतन दूजे जागनी रतन, दो स्वरूपों में सतगुरु आन मिले, एक राम रतन दूजे जागनी रतन। एक ने हमको है इश्क दिया, एक ने हमको है इश्क दिया, दूजे ने इल्म ईमान दिया, दूजे ने इल्म ईमान दिया। एक ने हमको है इश्क दिया, एक ने हमको है इश्क दिया, दूजे ने इल्म ईमान दिया, दूजे ने इल्म ईमान दिया। ये आत्म के अनमोल रतन, एक राम रतन दूजे जागनी रतन। ये आत्म के अनमोल रतन, एक राम रतन दूजे जागनी रतन। रूपों में सतगुरु आन मिले, एक राम रतन दूजे जागनी रतन। दो रूप है लीला एक होई, दो रूप है लीला एक होई, दो रूप है लीला एक होई, दो रूप है लीला एक होई। पहचान सका बिरला कोई, पहचान सका बिरला कोई, पहचान सका बिरला कोई, पहचान सका बिरला कोई। मेरों के सागर भर लाए, एक राम रतन तुझे जागनी रतन मेरों के सागर भर लाए, एक राम रतन तुझे जागनी रतन। दो स्वरूपों में सतगुरु आन मिले, एक राम रतन तुझे जागनी रतन, दो स्वरूपों में सतगुरु आन मिले, एक राम रतन दूजे जागनी रतन। एक ने जगाया गुजी सारों से, एक ने जगाया बुझारों से, दूजे ने वाणी की गुंजारों से, दूजे ने वाणी की गुंजारों से। एक
सृष्टि के सिर ताज मिले एक राम रतन दूजे जागनी रतन प्रेम सृष्टि के सरताज मिले एक राम रतन दूजे जागनी रतन दो स्वरूप में सतगुरु आन मिले एक राम रतन दूजे जागनी रतन दो स्वरूप में सतगुरु आन मिले एक राम रतन दूजे जागनी रतन सतगुरु मेरे श्याम जी मैं निश्चरण रहूं सन्मंद मेरा याही सो मैं तात सदा सुख लेऊं बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय श्री धाम के धनी की जय सर्व सुंदर साथ की जय प्रणाम जी।